हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं संदीप परमार अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरी की पूरी मार्केट अभी मेरी रेड है। आपको घबराना नहीं है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिटकॉइन यहां से $50,000 कुछ ही समय में आपको देखने को मिलेगा। 0.63% की गिरावट है, बहुत छोटी सी गिरावट है। आपको घबराना नहीं है। ये वो मार्केट है जो आपको रिटर्न देके ही जाएगी। कोई भी चीज, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, कोई भी चीज आसमान में ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। वही बिटकॉइन के साथ हो रहा है। थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेट करेगी, क्योंकि अगर यहां से ऊपर भागती जाएगी भागती जाएगी भागती जाएगी तो बहुत बड़ा एक क्रैश देखने को मिलेगा मार्केट में। तो ऊपर नीचे चलता रहता है मार्केट में। थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा नीचे, फिर ज्यादा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, यही बिटकॉइन कर रहा है। और एक ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी की बात है बिटकॉइन के लिए। आपको घबराना नहीं है। $47,726 पर ट्रेड कर रहा है। यहां से किसी भी वक्त बिटकॉइन आपको $50,000 के आसपास बढ़ता हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैंने कुछ रेड लाइन इसके रेजिस्टेंस के लिए, और पिछले कुछ समय में अगर मैं बात करूं तो इस महीने के अंदर या 4 दिनों के अंदर बिटकॉइन कहां से कहां तक गया है, हम उसकी बात करेंगे। तो पहले मैं अभी के रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूं। 47,772 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा है। 47,400 रुपए का इसका एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। यहां से आपको 47,200 पे भी देखने को मिला था। अगर ये अभी 47,400 पे यहां पर अपने आप को होल्ड करता है तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी की बात होगी। ऊपर के लेवल 48,000, अगर 48,000 से थोड़ा सा और ऊपर 48,200 और उसके बाद 48,346, ये बहुत अच्छे रेजिस्टेंस है जिसपे अभी बिटकॉइन को अपने आप को होल्ड करना होगा। और अगर यहां पे बिटकॉइन 48,300 से 48,600 के बीच में अपने आप को होल्ड करता है, फिर से आपको एक बहुत बड़ा लेवल 48,900 का देखने को मिलेगा, जिसे ये बार बार रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 3 दिनों के अंतर्गत मैं यहां पर आपको पर्पल में देख सकते हैं आप, मैंने स्ट्रेट लाइन खींची है कि 48,900 के लेवल को ये बहुत अच्छे से रजिस्ट कर रहा है। उसके बाद 48,000 के बाद 49,000 को भी थोड़ा सा रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, बार बार टच करके वहां से नीचे आ रहा है। तो यहां 48,000 से लेके और 49,000 के बीच में, $48,000 से लेके $49,000 के बीच में बिटकॉइन को कम से कम 2 हफ्ते के लिए वहां पर रुकना होगा, अपने आप को रजिस्ट करना होगा। तभी यहां से आपको बिटकॉइन के प्राइस आपको ऊपर नीचे जाते हुए दिखेंगे। अगर बिटकॉइन इससे बार बार रीटेस्ट करके नीचे आता है तो बिटकॉइन के प्राइस बार बार 47,000 से 48,000, अगर 47 को तोड़ता है तो उसके बाद 46,000 से 47,000 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन नहीं है। अभी बिटकॉइन को 48,000 पे कम से कम 1-2 हफ्ते के लिए अपनी कैंडल्स को वहां पर वेट करना होगा या फिर वहां पर रजिस्ट करना होगा। अगर 48,000 के आसपास बिटकॉइन 1-2 हफ्ते की क्लोजिंग देता है तो आने वाले समय में बिटकॉइन 50,000 को कभी भी क्रॉस कर जाएगा। अगर ऐसा मार्केट नहीं करती है तो बिटकॉइन फिर से 42-44,000 आएगा, फिर से 48-49,000 को रिटेस्ट करेगा, फिर से नीचे आएगा। यही चलता रहेगा। ऊपर जाने के लिए बिटकॉइन को अपने लेवल और 48,000 से $49,000 के बीच को क्रॉस करना होगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं न्यूज की, जो कि कजाकिस्तान से निकल के आ रही है। कजाकिस्तान रेज इलेक्ट्रिसिटी रेट फॉर क्रिप्टो करेंसी माइनर। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं और भी देश जानते हैं कि माइनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो रुक नहीं सकती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी समय के साथ बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। तो कंट्रियां अभी क्या कर रही हैं कि जो लोग माइनिंग करते हैं उन पे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पर यूनिट के चार्जेस हैं उसे इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं जो माइनिंग करने वाले हैं ये बिजनेस रुकने नहीं वाला है। हम यहां से जितना चाहे उतना पैसा वसूल कर सकते हैं, जितना चाहे पैसा यहां से कमा सकते हैं। अभी कंट्रियां इसी कदम में आगे एक स्टेप और ले रही हैं। जैसे हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल बिजनेस है या कमर्शियल बिजली है या फिर इंडस्ट्रियल बिजली है, उसके लिए जो अलग अलग रेट्स होते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे कंट्रियां हैं जिनमें से कजाकिस्तान एक आगे आ रहा है, जो ये कह रहा है कि क्रिप्टो माइनर्स के लिए या फिर इस बिजनेस के लिए जो माइनिंग करते हैं उसके लिए पर यूनिट चार्ज हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। माइनिंग प्रोसेस रुकने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, जो मेरी अगली न्यूज है वो रशिया से निकल के आ रही है। उन्होंने ये बताया कि रशिया यूएस एंड टॉप 3 फॉर क्रिप्टो रिलेटेड थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स अनवेल्स। आप सभी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत सारे थ्रेड्स हैं, मार्केट में बहुत सारी वेल्स हैं या फिर बहुत ऐसे हाइकर हैं ये जो हैक कर लेते हैं साइट्स को, क्रिप्टो करेंसी के मूवमेंट को इधर से उधर कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी पे एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसके लिए भी जो बहुत सारी कंट्रियां हैं वो आपस में रूल्स बनाने की बात कर रही हैं, कैसे से रेगुलेट किया जाए, कैसे इनके थ्रेड्स को रोका जाए। फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट न्यूज है वो एल साल्वाडोर से निकल के आ रही है। एल साल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है उनका कहना है कि जो उनके सिटीजन्स हैं, अगर वो
गैस पेमेंट करना चाह रहे हैं तो अगर वो चीवो वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो उन्हें डिस्काउंट होगा। जी हां, चीवो वॉलेट उनका डिजिटल वॉलेट है जिसमें आप बिटकॉइन या फिर और भी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप चीवो वॉलेट से गैस पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज है जो कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को फेवर करती है और उसे प्रमोट करती है। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज जो है जिसने मार्केट में एक बहुत बड़ा हड़कंप मचा दिया है, एक आग लगा दी है, जो जो बाइडेन है उनकी तरफ से निकल के आ रही है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, वो ये कह रहे हैं कि यूएस ब्रिंग 30 कंट्रीज टुगेदर टू स्टॉप इलिसिट यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जी हां, कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी पे एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम का खतरा है, जिसमें ये कह रहे हैं कि G7 पार्टनर्स और बाकी सारी 30 कंट्रीज को मिलके सामने आना होगा। जो प्रेसिडेंट है वो चाहते हैं कि ये 30 कंट्रीज आपस में मिलकर साइबर क्राइम को रोकें, जो भी उनके उसको इंप्रूव करने के लिए इन्फोर्समेंट है या फिर जो रूल्स है उसे पावर में लाएं, इलिसिट यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी उसको कैसे कम करें, और बहुत सारी डिप्लोमेटिकली जो इश्यूज है क्रिप्टो करेंसी को लेकर उन सभी को कैसे सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों, ये चाहते हैं कि ये 300 कंट्रियां आपस में आए, मिले और एक कोलैबोरेशन बनाए, जिससे कैसे इसके इलिसिट यूज को कम किया जा सकता है, कैसे ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, जितने क्राइम्स हैं उसे कैसे रोका जा सकता है, मिसयूज ना हो क्रिप्टो करेंसी का, उन सभी को आगे लेकर आने के लिए इन्होंने एक पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं यूएस क्रिप्टो करेंसी के बहुत ज्यादा फेवर में है। जो मेरी नेक्स्ट न्यूज है वो भी वहीं से निकल के आ रही है। यूएस लॉ मेकर अर्ज फेड चेयर के जो चेयरमैन है जेरोम पॉवेल को सपोर्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी इनोवेशन के लिए। यूएस के जितने भी सांसद हैं वो फेडरल बैंक के चेयर जेरोम पॉवेल को ये आग्रह कर रहे हैं कि जो क्रिप्टो इनोवेशन है उसको आप सपोर्ट करें, जितना जल्दी हो सके उसके रिगार्डिंग रूल्स लेके आए, एक रिपोर्ट सबमिट करें जिसका वहां की संसद में समर्थन किया जाएगा, क्योंकि वहां के लोग बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, जिसमें वहां के सांसदों का इस तरीके से कदम उठाना बहुत ही शानदार है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाले देशों में नाइजीरिया का नाम भी जुड़ने ही वाला था, लेकिन किसी कारण से उन्होंने इसे अभी थोड़ा सा टाल दिया है। जी हां दोस्तों, नाइजीरिया की 61 यानी 61वीं स्वतंत्रता दिवस के कुछ कारणों से या कुछ प्रोग्राम की वजह से नाइजीरिया ने नायरा अपनी जो डिजिटल करेंसी है उसको रोल आउट करना या मार्केट में उतारने की जो डेट थी 1 अक्टूबर, उसको थोड़ा सा लेट कर दिया है, क्योंकि 61वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाने के कारण उनके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आ गए हैं जिनको शेड्यूल करना पड़ गया है, जिसके कारण आने वाले कुछ ही समय में दोबारा डेट अनाउंस हो जाएंगी और नाइजीरिया भी एक ऐसा देश बन जाएगा जो कि अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लॉन्च कर। दोस्तों, जैसे ही एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया या फिर बहुत सारी ऐसी कंट्रियां, नाइजीरिया भी उनमें से एक होने जा रही है जिन्होंने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है या फिर करने वाली है। इसी कदम में लाओस भी एक ऐसा मोमेंटम करने जा रहा है या फिर वो भी चाहते हैं अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करना, जिसके लिए वो कुछ स्टडी करने जा रहे हैं, या फिर उन्होंने जापानीज की एक फिनटेक स्टार्टअप कंपनी के साथ उन्हें टाई अप किया है या फिर उन्हें कहा है कि हम अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं, आप उसके लिए हमें स्टडी करके दीजिए, कैसे लॉन्च करें, क्या लॉन्च करें, क्या उसके पैरामीटर्स होंगे, क्या उसके रूल एंड रेगुलेशन होंगे। तो दोस्तों, लाओस भी एक ऐसा प्लेस या फिर एक ऐसा देश बनने जा रहा है या फिर एक ऐसा शहर, या बात करें ऐसा उन देशों की कैटेगरी में आ गया है जो कि अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने से पहले एक परीक्षण करवाने जा रही है एक कंपनियों के साथ टाई अप करके कि क्या ये सही कदम होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने से डरते हैं, उनमें से लाओस भी एक है। तो पहले ये स्टडी करा के ये पता कराना चाहते हैं कि क्या ये ठीक होगा या नहीं। अगर इसके साथ जो इनका रिसर्च होगा अगर उसमें पॉजिटिविटी निकल के आती है तो आने वाले समय में लाओस है वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। तो दोस्तों, ये बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज थी जिसका असर मार्केट में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बिटकॉइन के प्राइस की बात करें तो पहले से ही 47,000 से 48,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है। यहां से अगर वो अपने आप को होल्ड करता है तो इन सभी न्यूज का असर बिटकॉइन पे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप मार्केट में नए हैं या फिर आप पहले से ट्रेड करते हैं तो अपने जिन भी कॉइन्स में आपने बाइंग किया है या बाइंग करने का सोच रहे हैं उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। इसके बाद हम एक ऐसे कॉइन की बात करेंगे जो आने वाले समय में आपको तूफान की तरह दौड़ता हुआ दिखेगा या माहौल में एक तूफान मचा देगा अगर आप इसे बाइंग करते हैं तो। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं एक्सआई इन्फिनिटी के नाम से
AXS के नाम से। ये बाइनेंस पे भी अवेलेबल है, बजीरेक्स पे भी अवेलेबल है, आप जहां चाहे से बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है कि ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ओपन करने का प्लान कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म खोलने का प्लान कर रहे हैं जहां पे आप बाइंग सेल ट्रेडिंग कर सकते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी की। बहुत सारे कॉइन इनके ऊपर लॉन्च होंगे जिसमें बहुत बड़ा प्राइस मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं तो जिन्होंने इसे पहले बाइंग किया होगा 106 107 के आसपास, उन्हें अभी इसमें 33% का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो आप चाहें तो यहां पर एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर मैं और ज्यादा प्राइस मोमेंटम या फ्यूचर की बात करूं तो यहां से आपको ये 300 रुपए होते हुए कभी भी दिख सकता है। अगर मैं पिछले कुछ महीनों की बात करूं या फिर मैं सितंबर मंथ की बात करूं तो ये एक 48-49 से लेके और 80 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा था, जहां से इसके प्राइस समय के साथ बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जिन लोगों ने इसमें 40 से 50 रुपए के आसपास ट्रेड किया होगा वो देख सकते हैं अभी उन्हें 200 से 300% प्रॉफिट हो रहा होगा। तो बहुत शानदार रिटर्न, बहुत फंडामेंटली टेक्निकली बहुत एक अच्छी कॉइन जो कि अपना खुद का प्लेटफॉर्म मार्केट में लॉन्च करती है। तो आप देखेंगे बहुत बड़ा बूम आपको देखने को मिलेगा। कैंडल की बात करें, RSI की बात करें या मूविंग एवरेजेस की बात करें तो अपने 10 डेज 100 डेज और 200 डेज सभी से ऊपर चल रहा है। बहुत शानदार मेरा कॉइन है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। कैंडल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कैसे 10 डेज का जो इसका मूविंग एवरेज है 140 रुपए का, उससे ऊपर ही अपने आप को होल्ड कर रहा है। अच्छा कॉइन है। 100 डेज 200 डेज की बात करें तो उनसे भी ऊपर ही है, नीचे आया नहीं है। अगर इसके कैंडल की बात करें आप देख सकते हैं कि ज्यादा मेरी ग्रीन बार्स है, रेड कैंडल्स बहुत कम है, स्ट्रेट मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट है। आने वाले समय में आपको ये 300 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ऐसे कॉइन्स में बाइंग करें। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पहले बिटकॉइन के प्राइस के बारे में बताया। आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा बिटकॉइन अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करना जरूरी है। जब आप एक लंबी रेस में भागते हैं तो आपका थोड़ा सा रेस्ट करना जरूरी है, वरना आप जल्दी थक जाएंगे। यही नियम बिटकॉइन के साथ लागू होता है। कब तक भागेगा, थोड़ा सा रेस्ट करना जरूरी है। आपको घबराना नहीं है। ये बाइंग जो रेंज है आपकी मार्केट में, जब भी बिटकॉइन अपने आप को कंसोलिडेट करेगा तो एक बाइंग रेंज आपकी मार्केट में निकल के आएगी जो आपका एक एंट्री पॉइंट बनाती है मार्केट में घुसने का। तो आज हमने बिटकॉइन के बारे में बात करी, कुछ ऐसी न्यूज के बारे में बात करी जिसका असर बिटकॉइन पे पड़ेगा। साथ ही साथ एक ऐसे ब्लास्टिंग एक्साई इन्फिनिटी कॉइन के बारे में बात करी जो आने वाले समय में ब्लास्ट होने वाला है। यहां से अभी बहुत दम बाकी है और यहां से डबल जस्ट होने का ये दम रखता है फंडामेंटली और टेक्निकली। तो ऐसे कॉइन्स में बाइंग करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।